best, number one. मेरे साथ मौजूद है तनवीर पास्ता साहब। तनवीर पास्ता साहब, आज जो फाइनल मैच हो रहा है T10 अंजुमन पहली बार करा रही है, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार है और आप टीम को ओन भी कर रहे हैं। बताएं कैसा रहा आपका पूरा सफ़र? चारों हमने इवेंट कवर किए, आप देखते भी रहे, तो कैसा रहा आपका टोटल ये इवेंट में आना और किस तरह इसको देखते हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। माशाल्लाह मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही और T10 जो है एक नया फॉर्मेट था माशाल्लाह, जिसके ऊपर ओखा में और अंजुमन ने काम किया। और जो भी इदारे में काम करेगा अच्छे फॉर्मेट के ऊपर तो उसके बाद इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है क्रिकेट एक्टिविटी में, तो पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, हमें उसको आगे लेकर आना है, हमें उसके टैलेंट को आगे बढ़ाना है। तो हमने ऑक्शन में भी यही बात की थी कि हमें उन खिलाड़ियों को आगे लेकर आना है जिनको कभी मौका नहीं मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि जिनका नाम कभी कोई नहीं लेता था, आज उनके नाम जो है माशाल्लाह बेस्ट उसके ऊपर है, टॉप लेवल के ऊपर। कोई बेस्ट बैट्समैन पे है, कोई बेस्ट बॉलर पे है, कोई MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो वो वही वजह थी कि हमने जो है जो नौजवानों को आगे करना था, तो माशाल्लाह आगे किया, बहुत अच्छा क्रिएट हुआ। और जैसा कि आपने देखा कि सेमीफाइनल में मिसअप हुआ, हमारी टीम जो है सेमीफाइनल हार गई मुकाबला करके, मगर उसके बावजूद भी गुलशन ग्लेडिएटर के जो प्लेयर्स थे माशाल्लाह आज मोस्ट वैल्यूएबल में भी टॉप पे चल रहे हैं, बेस्ट बैट्समैन में भी चल रहे हैं, बेस्ट बॉलर पे भी चल रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारी हार की भी जीत है अगर देखा जाए एक तरह से, क्योंकि जो हमारी सोच थी, जो ख्वाहिश थी, हमने जो करना था, ये वही टीम थी। जब ये टीम जब स्टार्ट में बनी थी तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल टीम बनाई, ये प्लेयर्स है जिनको कोई लेता नहीं। आज वही प्लेयर्स ऊपर के सामने आया, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें तो इनका जो है आगे क्या होगा, माशाल्लाह मजीद फ्यूचर अच्छा होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है वसीम बयानी साहब। वसीम बयानी साहब, अंजुमन ने फर्स्ट टाइम क्रिकेट लीग कराई, वो भी T10 फॉर्मेट पे। तो माशाल्लाह आप खुद प्लेयर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी आपका, ऑस्ट्रेल में भी आपका ताल्लुक था और यहाँ भी आपका जो ताल्लुक है, आपके पीछे माशाल्लाह आपके प्रेसिडेंट बड़ा आपकी तारीफ़ करते रहे। तो बताएं इसका आज जो इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया, कैसा आपको लगा ये सब? थैंक यू वेरी मच सर फॉर इन्वाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए बदकिस्मती की बात है कि मैं इस पूरे इवेंट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सका ड्यू टू मेरी बिज़नेस ट्रैवलिंग की वजह से। लेकिन ऑब्वियसली एक OM ने इनिशिएटिव लिया था और अंजुमन ने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई ये टूर्नामेंट करने से एक टैलेंट, एक इनिशिएटिव अच्छा है और T10 एक नया इनिशिएटिव आया है। इसलिए ऑब्वियसली जैसे जैसे आप फ्यूचर देखते हो तो वो 20 से भी अब T10 में पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट ने मूव होना है। बिकॉज क्योंकि जहाँ आप 4 घंटे 5 घंटे की गेम करते हो, वहाँ आप फुटबॉल की तरह 1.5-2 घंटे की गेम को इनिशिएटिव करते हो। तो T10 ऑब्वियसली फ्यूचर क्रिकेट है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें पोटेंशियल निकल के आता है। और जो ख़ास तौर पर अंजुमन ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ की, सलीम भाई एंड उनकी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। तो एक नए डायनामिक्स के साथ, नए टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं। और जो बेसिक क्रिकेट है, एक है टेप बॉल इज़ नॉट द प्रोफेशनल क्रिकेट, हार्ड बॉल है, उसको इनिशिएटिव किया। और टूर्नामेंट में मैं सिंगापुर में था, मलेशिया में था, तो मैं हाईलाइट्स देखता था, तो खुशी होती थी कि लड़के टैलेंटेड हैं, वो बाकायदा एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, वो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और आइंदा भी ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। और हम लोग सब एक, मैं कहता हूँ कि एक स्पॉन्सर्स का एक बोर्ड बनना चाहिए जो स्पोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करे और हर कोई अपना अपना एक इनिशिएटिव लेके काम करे। हमारी जितनी रिसर्च है उसके मुताबिक हम और कम्युनिटीज़ के भी काम करते हैं। विमेन कम्युनिटी में काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो क्रिकेट पे भी काम कर रही हैं और स्पोर्ट्स पे भी कर रहे हैं। इस दफ़ा अंजुमन ने जो ये लीग कराई है, ये मेमन हिस्टोरिकल लीग है। ऐसी लीग हमने नहीं देखी कि हार्ड बॉल पे इतना अच्छा, इतना वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। ऑब्वियसली बिकॉज के सलीम इटसेल्फ एक अच्छा क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट खेली है और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, मैनेजमेंट स्किल्स मौजूद है। तो जब आप मैनेजमेंट के पढ़े लिखे लोग होंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर निखार आता है। देखें, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क है कि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका जो स्पोर्ट्स के अंदर आता है, तो नो डाउट इस पर क्रेडिट जाता है अंजुमन की मैनेजमेंट को, ऑफिस बेरर्स को, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स कमेटी को, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाया। एक देखें इंटरनेशनल लेवल में कंपैरिजन है, आप इधर ग्राउंड्स देखें, आप इधर की बाउंड्रीज देखें, डिसिप्लिन्स देखें, बाकायदा प्रॉपर टीम मैनर के साथ। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव और क्रेडिट गोज़ टू टीम। मौजूद है हम्माद जालियावाला साहब। अंजुमन क्रिकेट लीग जो हो रही है T10 फॉर्मेट पे, वो भी हार्ड बॉल पे, ये हमारी रिसर्च के मुताबिक फर्स्ट टाइम हो रही है इस तरह की लीग। कैसा लग रहा है आप लोगों को? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपने चैनल पे आने का। और बिल्कुल ये T10 फॉर्मेट पे वन ऑफ द फर्स्ट काइंड लीग है जो ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान में इनकाद किया गया है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ओखाई मेमन जमात को। आप जैसे कि देख सकते हैं
बहुत खूबसूरत सेटअप हुआ है, फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, इंडिविजुअल्स इंजॉय कर रहे हैं, बहुत से अच्छे प्लेयर्स इसमें से इंशाल्लाह ताला इमर्ज होकर आएंगे जो आगे पाकिस्तान नेशनल टीम में अपनी खिदमत देंगे। गौसिया एम्ब्रॉयडरी पहले भी दूसरी लीग्स को स्पॉन्सर करती रही है, इसे भी किया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम लोग स्पोर्ट्स के शोबे में हर मेमन कम्युनिटी को रिस्पेक्टिव उनकी क्या जमात है, गौसिया एम्ब्रॉयडरी उनके साथ शाना बशाना खड़ी और सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सलीम हशम काट साहब, आप अंजुमन उखाई सुपर लीग को पूरा देख रहे हैं, स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन भी आप हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं गालिबन आप, तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? देखिए, हमारी नॉलेज के मुताबिक हमने जितनी रिसर्च की है, बहुत सारे टूर्नामेंट हम वेमेन कम्युनिटी की कवर करते हैं। हार्ड बॉल में T10 और T10 तो है ही ये पहला फॉर्मेट फर्स्ट टाइम, और हार्ड बॉल में और बच्चों को ग्रो करना ये हमारे लिए मतलब हम समझते बहुत बड़ी बात है। इस बारे में बताया आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारा एक्चुअली इनिशियल इनिशिएटिव था कि टेप बॉल की लीग्स काफ़ी होती हैं, T20 की हार्ड बॉल की लीग्स होती हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मेट लाया जाए लोगों को, बच्चों को इनकरेज करने के लिए ताकि वो इंटरेस्ट लें, वो खेलें। तो इसीलिए माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ओखाई मेमन अंजुमन ने T10 के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, जितनी भी अब तक लीग्स हो चुकी हैं टेप बॉल के हवाले से हमारी ओखाई कम्युनिटी में, वहाँ कभी 6 टीमें रही हैं, कभी 5 टीमें रही हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो 7 टीमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक हम बिल्कुल हमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का हमें हाइप मिलेगी, इतनी फेमस हो जाएगी लीग कि इस वक्त कहा जा रहा है कि इस वक्त मेमन कम्युनिटी की सबसे बेस्ट लीग है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मरहला है, फाइनल की तरफ है, किसी भी लम्हे माशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल जीती है और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और तमाम चीज़ों की आप माशाल्लाह देख रहे हैं। फैमिलीज़ को भी हमने इंगेज किया, बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे गेस्ट आए हुए हैं जिनको हमने इन्वाइट किया, वो सारे मौजूद हैं। तो इससे एक हम लोगों को जो सोशल वर्कर हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, उनको एक इंकरेजमेंट मिलती है कि इतने सीनियर्स हमारे साथ हों, स्पॉन्सर साथ हों। मैं स्पॉन्सर्स का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम टीम ऑनर्स का, प्लेयर्स का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और इस इवेंट को कामयाब बनाने में उनका भरपूर साथ रहा हमारे साथ। हम वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ की जानिब से हमने सारे आपके जो ओपनिंग सेरेमनी से लेकर लास्ट तक कवर किया। हम आपको एडवांस में मुबारकबाद पेश करते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं कि अल्लाह आपको और कामयाब करें और इसी तरीके से आप काम करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने हमारा हर इवेंट कवर किया, वॉइस ऑफ मेमन, और जितने भी मीडिया पार्टनर्स हमारे साथ हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया पार्टनर्स ना हो तो ये इस तरह की क्रिकेट लीग की हाइप क्रिएट नहीं हो सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आगे भी इवेंट आए तो उसको भी कवर करें और इसी तरह कम्युनिटी को हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अंजुमन क्रिकेट लीग जो आज हो रही है T10, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसा लगा आपको सारा माहौल और जो फर्स्ट टाइम हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही है? अरे माशाल्लाह यार, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा भाई। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो चिड़ियों का चहचहाना। ये काम हम कर चुके हैं आज से 50 साल पहले, जो आज हो रहा है, क्योंकि हम दोबारा अपने बचपन में चले गए। और माशाल्लाह ओखाई मेमन अंजुमन को मैं सल्यूट पेश करूँगा कि बरादरी के माशाल्लाह ओखाई मेमन अंजुमन ने ये कदम उठाया। मैं अजीज़ जमाल साहब, हाजी ईसा मामदानी साहब, खुरम साहब और दीगर अहदेदार सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे नौजवानों को एक्टिवेट किया और नौजवान मैदान में आए और इंशाल्लाह इसी ज़रिए से वो अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। और मैं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि T10 T20 से बच्चे बढ़कर नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर साबित होंगे और इस तरह न सिर्फ अपना नाम, अपनी बरादरी का नाम, बल्कि मुल्क का नाम ऊँचा करेंगे इंशाल्लाह। मेरा मौजूद है ओखाई मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार जकोरा साहब। अब्दुल सत्तार जकोरा साहब, अंजुमन क्रिकेट लीग जो हो रही है हार्ड बॉल में फर्स्ट टाइम और T10 का फॉर्मेट है, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ओखाई मेमन अंजुमन के अहदेदारान, स्पोर्ट्स कमेटी और ये वर्कर, इन्होंने बहुत ही अच्छा ये मेला सजाया है, काबिल मुबारकबाद है। मैं ओखाई मेमन जमात के बिहाफ पर ओखाई मेमन अंजुमन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियली T10 का मैच और हार्ड बॉल से ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस तरह के टूर्नामेंट तमाम जो मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, ओखाई मेमन जमात, ओखाई मेमन अंजुमन, ओखाई मेमन यूथ सर्विस, तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इससे बेहतर इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट अरेंज करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अजीज़ जमाल साहब। अजीज़ जमाल साहब, अंजुमन क्रिकेट लीग T10 फॉर्मेट और वो भी हार्ड बॉल, मेमन कम्युनिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हार्ड बॉल में T10 फॉर्मेट पे हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह आप सब देखते हैं काम। एक्चुअली आपने जैसे देखा कि हार्ड बॉल से अभी तक दूसरे कोई टूर्नामेंट हुए नहीं हैं, हमारी कम्युनिटी पे भी नहीं हुए हैं, तो हम चाहते थे कि कोई चीज़ डिफरेंट करें जो
हटके हो जो लोग कर रहे हैं, और T20 भी कर रहे हैं लोग, तो T10 किसी ने नहीं किया था, तो हम समझ रहे थे कि T10 बड़ा सक्सेसफुल होगा। और बुनियादी मकसद ये है कि टैलेंट को उभारना, जो हमारी कम्युनिटी का टैलेंट है उनको मौका दें कि वो उभर के सामने आए। ब्यूटी बोल लो। अच्छा अजीज़ अहमद साहब, आप ये बताएं कि देखिए ओखाई मोमिन जमात भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है, अंजुमन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और यूथ सर्विसेज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेमन कम्युनिटी में जितनी एक्टिविटी ओखाई कम्युनिटी में होती है वो कहीं नहीं होती है, और माशाल्लाह लगता है कि सारे बच्चे और सारे बूढ़े, सारे यंगस्टर सब एक जगह जमा हैं और मतलब कौम के लिए खड़े हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? दूसरी जमातों को क्या मैसेज देंगे? मेरा ख्याल है कि ओखाई मेमन जमात से, ओखाई मेमन बरादरी से बाकी बरादरी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और जो जिस अंदाज से हमारे यहाँ काम होता है, बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो यूथ सर्विस कर रही हो, चाहे वो जमात कर रही हो, या चाहे अंजुमन कर रही हो। हमारे यहाँ माशाल्लाह आप देखेंगे कि ओखाई मेमन बरादरी में अंजुमन जो है वो बुनियादी तौर पे सारे इदारे चलाती है और बड़े सक्सेसफुली चला रही है। इन इदारों को 70 साल हो गए, और माशाल्लाह वो जिस तरह इस्टेब्लिश हुई थी आज भी वो चल रही हैं अपनी जगह पे, और कम्युनिटी सर्विस उसके ज़रिए हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इदारे बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारा फोकस जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ज़कात कलेक्ट करें और ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो खिदमत है। जमात का मतलब ही ये है कि आप सबको एक इत्तेहाद क्रिएट करके और फिर खिदमत करें। तो हमारे जितने भी इदारे हैं उनका फोकस जो है वो अपनी बरादरी की खिदमत करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं ये सिर्फ ओखाई मेमन बरादरी की खिदमत नहीं करते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन का भी इलाज होगा, वहाँ पे हिंदू का भी इलाज होगा। कोई भी कम्युनिटी का आ जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगा। हम सब की बराबर खिदमत करते हैं, क्योंकि मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ जमाल साहब से फ़र्स्ट टाइम वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ पे आए ये, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इनका विज़न एक ब्रॉड विज़न है और बड़े अच्छा जहन रखते हैं और एक पढ़े लिखे अंदाज में और हर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप ओखाई क्रिकेट लीग में आए, T10 का फॉर्मेट है ये और हार्ड बॉल में है। मेमन कम्युनिटी में क्या मतलब हार्ड बॉल में T10 का फॉर्मेट कहीं भी नहीं होगा। तो माशाल्लाह आप मेमन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेमनों के हर इवेंट में और मेमनों के साथ ही आपका उठना बैठना भी चाहिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये सारी काविशें, और बताएं आज के इवेंट के हवाले से। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, अगेन ओखाई मेमन जमात ने मुझे बुलाया है, और मेरे अब पहले ही दफ़ा नहीं है इधर आना। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो T10 इन्होंने कराया, एक रिवायत डाली है। T10 दुनिया में मकबूल होती जा रही है, और पाकिस्तान में ये ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करें इसको, और जो इन्होंने पहली दफ़ा करा के जितना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर और ज़बरदस्त फाइनल भी हो रहा है, तो मुझे इसका हिस्सा बनाए, मुझे बड़ी खुशी है जी। तो अब आप इस तरह के गेम्स को कितना सपोर्ट करेंगे और कितना उसको लाइक करेंगे? देखिए, हम हमेशा से हमारा पूरा ग्रुप स्ट्रीट क्रिकेट से लेके PSL T10 जो इंटरनेशनल लीग होती है अबू धाबी में, तो वो उसको भी हम 2 दफ़ा स्पॉन्सर रहे हैं 2 सीज़न्स में। तो हमारे लिए तो बड़ा ये बड़ा अच्छा सीज़न रहा है वहाँ पर अबू धाबी में भी। अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है T10, तो उम्मीद है कि आप ओखाई मेमन जमात की तरफ से जो टूर्नामेंट हुआ है, ये सारी मेमन जमातें ये कराएंगी, और बल्कि कराची शहर की ये रौनकें बनेंगी T10 लीग। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के ये जैसे KPL PSL जो T20 में मकबूल हैं, तो T10 की लीग भी पाकिस्तान में आए। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद है ईसा ममदानी साहब, प्रेसिडेंट ओखाई अंजुमन, और माशाल्लाह ये ताहयात अंजुमन के सदर हैं। और माशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो T10 लीग जो आपने कराई हार्ड बॉल में। और हार्ड बॉल में T10 लीग वैसे टेप बॉल में नहीं होती, आपने हार्ड बॉल में करा दी। इतना अच्छा बेहतरीन इवेंट, और हमने साथ चारों इवेंट कवर किए, हमें भी खुद को भी अच्छा लगा और खुशी महसूस हुई कि हम सही जगह पे काम कर रहे हैं। तो बताएं इवेंट के हवाले से।
ये इवेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। हमारे सामने एक शख्सियत बैठी हुई है, वसीम बयानी साहब, के दुबई से कराची खास ही इस इवेंट के लिए आए और एयरपोर्ट से यहाँ से सीधा वापस दुबई जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। तो ये आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। हमारे हनीफ फैंसी साहब है, हमारे और इंसार साहब है, तनवीर भाई हैं। इतना इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन हुआ है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अजीज़ जमाल साहब हमारे पास आए हैं, लतीफ़ तैयब मुसानी साहब आए हैं। ये सारे कीमती सरमाए हैं, इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन स्पेशली टाइम निकाल के हम भी अभी एक प्रोग्राम दूसरा अटेंड करके आ रहा है, हालांकि मेरा अपना प्रोग्राम, लेकिन बोलते हैं ना कहीं जाना पड़ता है मजबूरी में, वहाँ भी मैं यहाँ पर आया हूँ। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। आगे हमारा प्रोग्राम है कि रमज़ान के महीने में आप सबको हम तकलीफ़ देंगे और पूरा रमज़ान में क्रिकेट चलाएँगे। लेकिन हमारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं स्पोर्ट्स कमेटी के सलीम आशम साहब, और उनके इल्म में आज मैं ऐलान करूँगा, फिर जो इनका पर्पज़ होगा तो इंशाअल्लाह ये हम करेंगे। जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं, जो हमारे मेहमान हैं उनके भी जो मीडिया वाले हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मखदूम साहब। मोहम्मद मखदूम साहब, ये जो आज क्रिकेट लीग हो रही है, अंजुमन ओखाई अंजुमन क्रिकेट लीग T10 फॉर्मेट में हार्ड बॉल में फर्स्ट टाइम हो रही है, इस बारे में कुछ? माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ओखाई अंजुमन को कि वो हर मैदान में जो वेलफेयर का काम होता है पूरे पाकिस्तान में सबसे बढ़कर ये हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं। अपनी जो इनकी कम्युनिटी है उसके लिए हर मैदान में सबसे पहले इनका कदम होता है और हमेशा कोशा रहते हैं अपनी वेलफेयर की काम करने में। तो आज इतने कराची के जो हालात चल रहे थे, बरसातें भी हो रही थी, लेकिन इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट को जो है जारी रखा और आज ये फ़ाइनल तक पहुँचे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब हनीफ फैंसी और फरहान फैंसी को कि उनकी टीम जो है आज फ़ाइनल तक पहुँची है और मुझे खुशी है कि मैं इस टीम का सपोर्टर भी हूँ और मैं जो है नेक तमन्नाएं रखता हूँ, दुआएं देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो टीम है हनीफ फैंसी लोगों के जो मौसमियात मास्टर है वो आज फ़ाइनल का टाइटल भी जीते। असल मौजूद है साथ जिलानी साहब, फैज़ान स्टील। साथ जिलानी साहब, अंजुमन क्रिकेट लीग हो रही है T10 फॉर्मेट और वो भी हार्ड बॉल में। हमारी नॉलेज के मुताबिक फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, आपको कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ओखाई अंजुमन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पे मुनक्कद किया है और माशाल्लाह इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है कि लग नहीं रहा कि ये किसी नेशनल लेवल के इवेंट से किसी तरह से कम है। सब चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ से जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इसकी हर तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंडली हार्ड बॉल में इसको लेकर आना और हार्ड बॉल का टैलेंट मेमनों में से निकाल के उसको नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना, ये भी इनकी बहुत ज़बरदस्त काविश है। तो मोदी साहब, पहले दिन से लेके जब से लॉन्चिंग हुई थी और आज क्लोजिंग सेरेमनी है, तब तक ये साथ साथ हैं और चाना बचाना बड़ी मेहनत है, बड़ी काविशें आपकी। T10 लीग अंजुमन फर्स्ट टाइम कराई है अंजुमन ने और हार्ड बॉल में फर्स्ट टाइम, ये मेमन कम्युनिटी की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा टूर्नामेंट हुआ है। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी आपको मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था और जिस तरह एंडिंग हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था तो इस टूर्नामेंट का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ था कि इनसे ना हो पाएगा और ये टूर्नामेंट होगा ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि एक प्लान हम करते हैं और एक प्लान अल्लाह करता है। तो जो प्लान अल्लाह करता है ना, होता वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी जो आपने आज क्लोजिंग सेरेमनी देखी आपने, माशाल्लाह आज जिस हिसाब से क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट सीज़न में कोई ऐसा हमारी बरादरी का या मेमन कम्युनिटी में कोई ऐसी लीग होगी जिसकी फ़र्स्ट सीज़न में इस तरह का रिस्पांस आया होगा। जैतून मेमन जमात के सदर भी हैं, IOM इंटरनेशनल के डिप्टी प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए। सर बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको आज अंजुमन क्रिकेट लीग की हार्ड बॉल का टूर्नामेंट था, फर्स्ट टाइम मेमन कम्युनिटी की हिस्ट्री में T10 फॉर्मेट और वो भी हार्ड बॉल से, क्या कहेंगे? माशाल्लाह ओखाई बरादरी ने, ओखाई मेमन यूथ ने एक बहुत अच्छा इवेंट किया जिसके अंदर में सारे ही यहाँ पे जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, हमने भी इंजॉय किया, पब्लिक ने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
आसिम मजीद साहब, इस तरह की क्रिकेट को आप कैसे देखते हो? और ओखाई मेमन जमात आपने भी कहा और हम भी मतलब सर्वे करते हैं कि जो ओखाई मेमन जमात का डिसिप्लिन और जितने इवेंट्स ये करती हैं, अपनी यूथ को आगे बढ़ाती हैं, अंजुमन अपना काम कर रही है, जमात अपना काम कर रही है, कैसे आप इसको इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं बिल्कुल ये देखता हूँ, मैं हमेशा अपनी कहीं पे भी मैं होता हूँ तो ये बात का मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि ओखाई बिरादरी एक बड़ी कम्युनिटी है। मेमन बिरादरी के अंदर में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन के हिसाब से भी है और काम करने के हिसाब से भी है, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो ओखाई बिरादरी है। जिस तरह से आज हमने ये देखा कि ये इवेंट किया है, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन थी, इतनी मतलब एक एक लोगों को लेके चले, मैं ये समझता हूँ कि वो सबके लिए उन्होंने शील्ड रखी थी, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रखा था और एक ऐसा इवेंट किया कि जिसमें मैंने समझा वो किसी को भी थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हुआ हो। दूसरी मेमन कम्युनिटी की जो जमातें हैं, मैं सबको कहता हूँ कि इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी इस बात की तारीफ करता हूँ कि ऐसा ही है कि एक अच्छी कम्युनिटी है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अच्छा इवेंट करते हैं। दूसरों को भी इसी से जो है वो चीज़ें सीखनी चाहिए। या मैं ये समझता हूँ कि जो लोग दूसरे भी कर रहे हैं, कम्युनिटी कर रही है, अच्छे काम कर रही हैं और वो मिलजुल के काम करने चाहिए और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे वो चीज़ें सीखनी चाहिए, एडॉप्ट करनी चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है हम आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं। भाई इन्होंने कोई चीज़ सीखी थी, अगर हम इनसे राय ले लेंगे और हम भी अपना काम अच्छा करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। ऐसा ही बिल्कुल। Champions stand.